नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इस वीडियो को अपलोड करने से पहले जो वीडियो बताई थी, मैंने उसमें आरआरबी 2024 के जो सॉल्व पेपर है उसका टॉपिक बताया था। मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन, उसी का टाइप थर्ड का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर फंस जाता है और हमें दिक्कत हो जाती है कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है। इसको मैं आपको बाय ऑप्शन करना भी बताऊंगा और बेसिक जो नॉर्मल तरीका है वो करना भी बताऊंगा। वो तरीका अगर आपको दिमाग में बैठता है ना, तो आप क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं और नए टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ट्रिक सीखोगे तो भूल जाओगे और असल में आप गणित कभी सीख नहीं पाओगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास अनुपात दिया हुआ है कि 7:11। इसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद यानी इस 7 में मैं क्या जोड़ूँ, इस 11 में क्या जोड़ूँ कि मेरा नया रेशियो क्या बन जाए, ये बन जाए। तो हमारे को तो पता ही नहीं है ना। वैसे ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको, 4 दिया होगा, 6 दिया होगा, 8 दिया होगा, 9 दिया होगा, तो आपको फिर उसमें एक एक के रख के जोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बेसिक से भी बताता हूँ, फिर ऑप्शन से करना भी बताता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं। जैसे कि मैंने माना पहली संख्या 7 थी, इसमें मैंने x जोड़ा, और दूसरी वाली संख्या मेरी 11 थी, उसमें मैंने x जोड़ा, तो मेरा नया रेशियो क्या हो गया, 4:5 हो गया। अब मैं इसको क्रॉस गुणा कर लूँगा। क्रॉस गुणा करने का मतलब ये हो गया कि ये 5 का गुणा इधर कर दो, इस 4 का गुणा इसमें कर दो। तो ये 7 + x है, इसमें 5 से गुणा कर दो। ये 11 + x है, इसमें 4 से गुणा कर दो। 5 × 7 = 35 प्लस 5x, 11 × 4 = 44 प्लस 4x। 4x में से 5x गए तो कितने बच गए, ओनली फॉर एक x बच गया। बराबर 35 में से 44 गए तो कितने बच गए, 9 बच गए। तो x का मान क्या आया, 9 आया, और x की जगह हम 9 रख देंगे तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में हमें 9 मिल भी रहा था, लेकिन कभी हम पेपर में भूल जाते हैं कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। बाय ऑप्शन करना चाहें, हमने माना कि 7 था प्लस बट्टा में क्या था, 11 था, प्लस इधर था मेरे पास 4/5 हो जाए। मैं यहाँ पर क्या रखूँ, तो रखना तो मुझे इन ऑप्शन में जो अंक दिए हैं उन्हीं में से रखना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाए कि इधर रखने पर ये LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। मतलब अगर मान लो मेरा 9 निकल के आया, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और यहाँ पे भी 4 रखता हूँ, तो 7 4 होता है 11/15 और बराबर 4/5। ना तो कटने पे आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो 4 नहीं रख सकता। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 और 7 कितने हो गए, 13, और 11 और 6 कितने हो गए, 17। तो 13/17 भी 4/5 के बराबर नहीं हो रहा। अब मैं रखता हूँ 9, तो 7 + 9 रखा और फिर 11 + 9 रखा और बराबर 4/5। तो 7 और 9 कितने हुए, 16, और 11 और 9 कितने हुए, 20, और इधर हुआ है 4/5। 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 5 चौक 20। हाँ, LHS बराबर RHS हो गया, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो 9 रखने पर ये इसके बराबर आ रहा है, तो हम आंसर 9 मान लेंगे। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और बेसिक तो मैंने आपको ये समझा ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।